नमस्कार, जोहार, जय हिंद। स्वागत है आपका एसजीएस डिजिटल विलेज में। दोस्तों, पेंशन योजना का इंतजार आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कब से कर रहे थे? तो मार्च के बाद से आप लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिले थे। लेकिन अब आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो जाती है कि मार्च से जो पैसे रुके हुए थे वो जून महीने तक की राशि आप लोगों के खाते में मिल चुके हैं, और जिन लोगों को नहीं मिले हैं उन लोगों को मिल भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बुरी अपडेट हो जाता है इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के लाभुकों के लिए, क्योंकि उन लोगों के खाते में अभी भी पेंशन के पैसे नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन सर्वजन पेंशन योजना जो है, जो झारखंड सरकार द्वारा चलाई जाती है, उसकी पेंशन लाभुकों के खाते में आ चुके हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर खुशखबरी ये भी हो जाते हैं कि आप लोगों को जो महीने दर महीने मिलने की सिलसिला थी, जो रुक गए थे मार्च से, वो अब आप देखोगे कि मिल रहे हैं। क्योंकि जो मिलने का काम जो है दोस्तों, वो पिछले महीने यानी मई महीने से ही 2 मई से आप लोगों के खाते में पैसे आने स्टार्ट हो गए थे, जो कि अभी भी मिल ही रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ी सवाल ये आ जाते हैं कि आप लोगों को 2500 रुपये को लेकर के कोई अपडेट है भी या नहीं है। तो आज आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे दोस्त आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर। अब आइए, मैं आप लोगों को सारे अपडेट की ओर लेकर के चलता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को देखिए 60.66 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। कितने लोगों को जारी किए गए हैं दोस्तों? यहाँ पर उसकी आंकड़ा भी दे दिया गया है कि 1.97 लाख लाभुकों को। अब सबसे बड़ी सवाल आप लोगों के मन में जो आ रहे हैं 2500 रुपया की पेंशन, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, अभी आपका पेंशन का पैसा मिलना भी स्टार्ट हो गया है, टाइमली भी अब मिल रहा है, क्योंकि वहाँ से जो मार्च के बाद रुका हुआ था वो अब आप लोगों को सारे कुछ मिल चुके हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मार्च के बाद अप्रैल महीने और मई महीने के मिले, उसके बाद जून महीने के भी तुरंत लगातार ही मिल गए। अब 2500 रुपये के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, यहाँ पर अब आप देखिए कि जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी है, और साथ ही साथ में पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए भी खुशखबरी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, बाद में 3 महीने की राशि एक साथ ट्रांसफ़र कर दी गई है। 3 महीने कौन कौन से महीने का धनबाद में रुका हुआ था और किस महीने तक के ट्रांसफ़र किए गए हैं, यहाँ पर सारे कुछ आप लोगों के बीच में हम दिखाने वाले हैं। धनबाद के उपायुक्त के निर्देश पर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अप्रैल से लेकर के जून महीने तक के जो राशि है वो यहाँ पर दे दिया गया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो जुलाई महीने की जो राशि बचे हुए दोस्तों, क्योंकि जुलाई महीने अभी चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जुलाई महीने की ही राशि बकाए हुए हैं, जिसमें मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 3.46 लाख से अधिक लाभुकों 259 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। अब यहाँ पर मैया सम्मान योजना एंड साथ ही साथ में आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि पेंशन योजना के लाभार्थियों को क्या क्या मिले हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक की राशि मिले। दोस्तों, हाईलाइट को देखिए, मैया सम्मान योजना के तहत 259 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। 3.46 लाख से अधिक लाभुकों को मैया योजना का लाभ मिला है, जबकि सर्वजन पेंशन योजना के लाभुक 1.97 लाख से अधिक हैं। लेकिन यहाँ पर 60.96 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भुगतान किए गए हैं। ये ऑफिशियल अपडेट है दोस्तों धनबाद का। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर संभालाने के सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान के तहत अप्रैल से लेकर के जून तक यानी 3 महीने की राशि जो है सफलतापूर्वक सोमवार को ही यहाँ पर भेज दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर चूँकि यहाँ पर जब कहा जा रहा है अप्रैल से, तो जब फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो रहे थे
तो मार्च महीने की जो राशि है दोस्तों, इन लोगों के यानी धनबाद जिले में भी मिल गए हैं, गिरिडीह जिले में भी मार्च महीने तक के पेंशन मिले हुए थे। तो मार्च के बाद से अप्रैल से लेकर के जून महीने तक के जो राशि है वो भी यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ अब बच जाता है जुलाई महीने का पेंशन, जो कि इसके बारे में भी अपडेट आ रहे हैं कि बहुत जल्द आप लोगों के खाते में भी दिए जाएंगे। इस दौरान जिले में कुल 3,46,091 स्वीकृति लाभुकों को खाते में 259.56 करोड़ से अधिक हस्तांतरण किया गया है। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है 3,46,091 लाभुकों के खाते में 259.56 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित कर दिए गए। योजना के तहत सर्वाधिक 50,562 लाभुक गोविंदपुर प्रखंड में है। इसके बाद झरिया, बाघमारा, धनबाद अंचल और तोमचाची प्रखंड, यहाँ पर देख सकते हैं सभी ब्लॉक का यहाँ पर लिस्ट आप लोगों के बीच में है। दोस्तों आप जिस भी ब्लॉक से हैं उसकी संख्या को देख सकते हैं कि किस ब्लॉक में कितने लाभुकों को यहाँ पर पेंशन के पैसे दिए गए हैं। इधर मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के तहत भी वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही अप्रैल से जून 2026 तक का भुगतान पूरा कर दिया गया है। यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 का शुरुआत हुआ, क्योंकि मार्च में समाप्त हुआ था फाइनेंशियल ईयर, और मार्च के बाद पहला तिमाही का जो राशि है वो आप लोगों के खाते में सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया गया है। इस अवधि में जिले के 1,97,205 लाभुकों के खाते में 60.96 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई है। जिला प्रशासन के मुखिया आदित्य रंजन ने बताया कि दोनों योजनाओं की राशि समय पर लाभुकों के बैंक खाते में पहुंचाने के लिए सभी प्रखंड एवं अंचल समन्वय से भुगतान पूरा करने की यहाँ पर जो है वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मतलब यहाँ पर डीसी साहब के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि जिन भी लाभुकों के राशि बकाए हुए हैं उन लाभुकों के खाते में जल्द से जल्द पेंशन को भेजा जाए और सही टाइम पर भेजा जाए। ये बातें हो गई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि 2500 पेंशन को लेकर के सरकार की क्या प्रतिक्रियाएं चल रही है, सरकार देने की मंशा है भी या नहीं है। क्योंकि 1,000 तो अब आप लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन 1,000 में अभी आप लोगों के कुछ काम हो नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी के लिए कुछ लिखना होगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब आइए फिर से एक बार बात कर लेते हैं वृद्धा, विधवा और दिव्यांग। दोस्तों मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बातें आज दिला देता हूँ, क्योंकि आप लोग बातें को बहुत जल्दी भूल जाते हो, और बातें को जब भूल जाते हो तो परेशानी ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए मैं आप लोगों को आज दिला देता हूँ। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 2500 मिल रहे हैं, लेकिन इसके परिवार वाले, इसके पति कहीं ना कहीं अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं, इनका गुजर बसर हो जाता है। इनको अगर 2500 रुपये ना दे करके भी अगर 1,000 रुपये की भी राशि देती तो इनके लिए कोई हर्ज की बात नहीं था, इनको कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके अब उल्टा बात करते हैं, क्योंकि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग लोगों का कोई कमाने का साधन नहीं होता है, उन लोगों को 2500 से 3,000 रुपये की राशि की ज़रूरत पड़ती है। उनके न कमाने वाले होते हैं, उनके खर्चे अधिक होते हैं, चूँकि बच्चों का लालन पालन करना है, बच्चे का स्कूल फीस देखना है, या फिर बच्चों का जो भी चीज़ें हैं। अगर मैं स्पेशली बात करूं विधवाओं के लिए, तो उनके पति नहीं होते हैं, उनके घर की जिम्मेवारी उसी पर होते हैं। एकमात्र जो कमाने वाली रहती है वो महिला कितना ही कमा लेगी, उनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन सरकार इस पर सोचती नहीं है, और मैया सम्मान योजना में सरकार खुश है। मैया सम्मान योजना में इनको वोट मिला था, झूठी बातें आप लोगों के साथ किए थे कि मैया सम्मान योजना के बराबर वृद्धा, विधवा, दिव्यांग लोगों को भी दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 2 साल होने को चले हैं सरकार बनने में, और मैया सम्मान योजना के पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन पेंशन योजना जो आप लोगों को पहले से मिल रहा था वही 1,000 रुपये आज भी मिल रहे हैं। मतलब बढ़ाने के बारे में सरकार की कोई मंशा नहीं है। अब यहाँ पर बात करूँ तो जयराम महतो जी के द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान ये चर्चाएं की गई थी कि मैया सम्मान योजना के बराबर ही वृद्धा, विधवा, दिव्यांग लोगों को भी पेंशन दिए जाने चाहिए।
लेकिन इस पर भी सरकार ने पहल नहीं किया, चुप्पी साध लिए हैं। और पेंशन योजना के बारे में सरकार बात भी नहीं करना चाहती है कि इन लोगों को बढ़ा करके पेंशन दिए जाए या नहीं दिए जाए। बाकी जैसा भी जो भी नया अपडेट आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।